स्मार्ट मीटर टेंडर के बाद को ऊर्जा विभाग की क्लीन चिट। स्मार्ट मीटर टेंडर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14,000 करोड़ के टेंडर को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया और कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है टेंडर फाइनल। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में जिस तरह का दिया गया था टेंडर डॉक्यूमेंट, उसी हिसाब से नियमानुसार टेंडर फाइनल किया गया है। आरडीएसएस के तहत जो आरईसी एक नोडल एजेंसी होती है, उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा नामित है और उसने ये टेंडर आमंत्रित निविदाएं की थी, जिसमें ये प्रावधान था कि जिस दिन टेंडर आमंत्रित किया और जिस दिन वो सबमिशन कर रहा है, उस दिन तक वो फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और इस निविदा में हमने इस प्रक्रिया की पालना की है, क्योंकि ये 19 जनवरी को हमारे यहाँ सबमिशन की डेट थी। उस दिन तक जिस भी फर्म ने यहाँ पर निविदा डाली वो डिस्क्वालीफाइड नहीं थी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी? और हाँ, देखिए 14,000 करोड़ का टेंडर था, स्मार्ट मीटर का टेंडर है। उस टेंडर को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के बीच में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये पारदर्शी तरीके से लिया गया है। सेंटर की जो गाइडलाइन थी और सेंटर ने जिस तरह के नियम कायदे बनाए हैं, उन सभी को फॉलो किया गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी को गोवा में ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उसको हाईकोर्ट ने वापस से रिवोक कर लिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, वो कंपनी राजस्थान में उसको काम नहीं दिया गया, उसके सिस्टर कंसर्न था, उसको काम में दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर वो ब्लैकलिस्टेड होती है, उससे यथावत होता तो ये मान्य होगी। साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिस दिन टेंडर आमंत्रित किया गया था, उस दिन तक कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं थी। ऐसे में उसको जो है ये कहना कि टेंडर गलत तरीके से किया गया है, उसमें विवादों में जो है उसको जो आरोप लग रहे हैं पूरी तरह से निराधार है। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से जानकारी विकास के द्वारा दी गई है, स्मार्ट मीटर टेंडर के बाद को ऊर्जा विभाग की क्लीन चिट मिल चुकी है। 14,000 करोड़ के टेंडर को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया और कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर फाइनल किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में जिस तरह का टेंडर डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसी हिसाब से नियमानुसार टेंडर फाइनल किया गया है।